हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है अनार की उन्नत खेती। महाराष्ट्र दर्शन पर लगातार जो ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर कोल्हापुर सोलापुर पर जो अनार की खेती पोमेग्रेनेट्स को ग्रो किया जाता है। यह जो बागवानी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देने वाली है। विल्ट की समस्या कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिली, तो विल्ट के लिए आपको क्या करना है, यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है। यानी हमने पौधे फॉर एग्जाम्पल 700 पौधे लगाए, लेकिन जो पौधे लगभग 200 पौधे सूख गए या फिर मर गए। तो इनको कैसे आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं, कैसे आप जो विल्ट फ्यूजेरियम विल्ट से कैसे फसल को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो इसको आपको 2-3 महीने पर इस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करने से बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिए, 200 लीटर पानी लेना है, एकदम साफ होना चाहिए और पानी जो है एकदम पीएच जो वैल्यू बहुत ज़्यादा अधिक एल्कलाइन नहीं होना चाहिए, 5 से 7 पीएच होना चाहिए पानी की। 200 लीटर पानी लेना है। 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा जो पाउडर फॉर्म में आता है या फिर लिक्विड फॉर्म में। ट्राइकोडर्मा एक जैव बैक्टीरिया है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़, इनको ठीक तरीके से मिक्स करना है। और कितने दिन तक मिक्स करना है? 6 से 7 दिन तक। यानी कहने का मतलब यह कि ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और सुबह शाम 5-7 दिनों तक इनको डंडे से ठीक तरीके से हिलाते रहना चाहिए। जब 7-8 दिन का जो घोल है, यह घोल इस्तेमाल करना है दोस्तों आपको पूरे 1 एकड़ में। कब करना है? जब सिंचाई करने के समय या फिर सिंचाई करने के उपरांत भी ड्रिप से आप चला सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखें। यह काम 3-3 महीने के अंतराल पर करने से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। अब किसान मित्र पूछेंगे क्या हम यह जो घोल है, इस घोल के साथ कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। केवल ट्राइकोडर्मा और गन्ने का गुड़ इस्तेमाल करने से बेहतरीन लाभ मिलेगा। और आप चाह रहे हैं कि हमारी जो अनार की बागवानी है, बाग है, इस पर विल्ट की समस्या ही ना आए, तो इसके लिए प्रिवेंटिव में एक काम कर सकते हैं दोस्तों। 200 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम बायर कंपनी की एलिट जिसमें फोजिटिल एल्यूमिनियम जो कि 70-80% के आसपास आती है WP, यह एक 2 वे सिस्टमिक फंगीसाइड है। तो इसकी ड्रेंचिंग करने से ही बेहतरीन लाभ मिलता है। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी सबसे अच्छी जो किस्में हैं, बेस्ट वैरायटी हैं, आइए समझते हैं। सबसे ज़्यादा जो किस्में लगाई जाती हैं वो है ज्योति के नाम से आती है, मृदुला के नाम से आती है, गणेश के नाम से आती है, भगवा के नाम से आती है और फूले भगवा सुपर काफ़ी ज़्यादा यह किस्म लगाई जाती है। और जालौर सीड लेस जो किस्में हैं, इसमें जो सीड्स हैं एकदम सीड लेस यह वैरायटी है, सीड्स की मात्रा ना के बराबर होती है और कांधारी जैसी किस्म को लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा फूले भगवा सुपर, कांधारी और जालौर सीडलेस जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। गणेश, ज्योति और मृदुला का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। तो यह जो किस्में हमने आपको बतलाई हैं, यही किस्में महाराष्ट्र पर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। सीक्रेट फॉर्मुलेशन शेयर करते हैं दोस्तों कि चमक बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के जो किसान हैं, चमक बढ़ाने के लिए अनार की फसल पर करते क्या हैं, आइए समझते हैं। यह जो जानकारी दोस्तों काफ़ी किसानों का अनुभव शेयर कर रहे हैं। चमक और क्वालिटी बढ़ाने के लिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज से पहले लगभग 15 से 20 दिन पहले किसान क्या करते हैं कि 200 लीटर पानी लेते हैं और उसमें कैल्शियम नाइट्रेट 5 किलोग्राम लेते हैं और बोरॉन 1 किलोग्राम लेते हैं। इनको 200 लीटर पानी घोल करके सिंचाई के साथ प्रयोग भी करते हैं। और स्प्रे कैसे करते हैं उसका डोज अलग है। 15 लीटर पानी में कब? फ्रूटिंग स्टेज से 15 से 20 दिन पहले स्प्रे में क्या करना है? बोरॉन दोस्तों आपको लेना है, डोज 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं। बोरॉन भी 20% वाली आपको दोस्तों लेना है 30 ग्राम और NPK 13-0-45 100 ग्राम लेना है। सिलिकॉन चिप को स्टिकर मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। फ्रूटिंग क्रैकिंग की समस्या भी आती है, तो इसके लिए जो किसानों से जो रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, जो डाटा प्राप्त हुआ है, इसके लिए कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कारण भी फल क्रैकिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो इसके लिए कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन का प्रयोग करने से, बीच बीच में माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रयोग करने से बहुत ही बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। अनार की यदि एक नया और युवा फार्मर्स खेती कर रहा है तो इसकी जो पौध रोपाई है, खरीफ में जुलाई से अगस्त के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। जायद पर फरवरी से मार्च के मध्य। इन 4-5 महीने पौधरोपण करने से जो पौधे की बढ़वार है वो काफी शानदार तरीके से होती है। तो इन मंथ्स पर दोस्तों आप पौधरोपण कर सकते हैं। जलवायु, भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करें तो अनार की फसल के लिए जलवायु बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो इसके लिए, इस फसल के लिए
उपोष्ण जलवायु और अर्ध शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे राजस्थान के खासकर दोस्तों बाड़मेर, सिरोही, जालौर और महाराष्ट्र के सोलापुर, कोल्हापुर पर जो टेम्परेचर होता है, जो जलवायु होती है, वो बहुत ज़्यादा अनुकूल है अनार की फसल के लिए। थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर और कम सर्दियों की आवश्यकता होती है और इसके लिए यदि सॉइल के ऊपर बात करें तो मृदा की जो पीएच वैल्यू है 5 से 7.5 के आसपास चल जाती है। भूमि के ऊपर अगर बात करें तो अनार की खेती काली भूमि, काली दोमट, चिकनी दोमट, हल्की भूमि, रेतीली दोमट भूमि भी काफ़ी उपयुक्त है। यानी हल्की मध्यम जो भूमि होती है दोस्तों, ऐसी सॉइल पर आप खेती सफलतापूर्वक ग्रो कर सकते हैं। खेत की तैयारी नॉर्मल तरीके से 1 से 2 बार कल्टीवेटर, दगफेट, तोताल से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। उसके बाद ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र हैरो से मिट्टी को भुरभुरी कराना चाहिए। यानी जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो एक काम करें कि कम से कम जो मिट्टी है उस पर 1 से 1.5 महीने की तेज धूप लगाइए। फिर उसके बाद जो बेड आप तैयार कर रहे हैं, जो आप ड्रिप बिछा रहे हैं, बेड तैयार कर रहे हैं, उसके बाद की ये प्रोसेसिंग है। अब अनार की फसल थोड़ी सी महंगी फसल है। जब आपकी हार्वेस्टिंग निकलेगी तो काफ़ी ज़्यादा महंगी यह फसल है, तो इसके लिए तारबंदी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंगली जानवर, पशु परेशान काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो तारबंदी प्लस ग्रीन नेट। ग्रीन नेट कौन सी वाली? 5.5 फीट या फिर 7.5 फीट वाली ग्रीन नेट दोस्तों आप खींच सकते हैं। एकदम खेत के चारों साइड प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न केवल जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि तरह तरह के लीफ कर्ल वायरस हैं या फिर जो सफ़ेद मक्खी वायरस फैलाती है, उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रीन नेट खींचें खेत के चारों साइड, 1 से 2 लाइन गेंदे की लगाएं और गर्मियों के दिनों पर मक्के को भी आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, यानी बुआई के समय कौन सी खादों का प्रयोग करें और क्यों करें। देखिए, क्या ऑर्गेनिक तरीके से हम अनार को ग्रो कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जब आप बुआई कर रहे हो, यानी पौधरोपण आप कर रहे हो दोस्तों, यानी ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, जल भराव नहीं होना चाहिए भूमि पर, पहली बात। दूसरी बात है, जितनी अच्छी भूमि तैयार आप करेंगे, जितने सिस्टमेटिक तरीके से बेड तैयार करेंगे, यानी बेड विधि से खेती आपको करना है, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना है। और जो आप वीडियो पर देख रहे हैं यह है बेड मेकर। तो बेड की दोस्तों आपको जो चौड़ाई रखनी है वो 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए और बेड से बेड की जो दूरी आपको दोस्तों रखनी है वो लगभग 10 से 12 फीट के आसपास रखनी चाहिए। बेड की ऊंचाई दोस्तों लगभग आपको 1 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा जो बेसल डोज है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ किसान भाई पौधरोपण करने के बाद जो फसल है, जो पौधा है, जो वनस्पतिक ग्रोथ बढ़वार है, वो उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। इसका मेन जो कारण है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी, पोषक तत्वों की यानी कमी के कारण पैदावार घटती है, ग्रोथ घटती है। तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि लंबे चौड़े पर, बड़े रकबे पर यदि आप खेती कर रहे हैं तो सॉइल टेस्ट जरूर करा लीजिए। मिट्टी की जांच कराने से दोस्तों होता क्या है कि डिफिशियंसी पता चल जाती है कि कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। उस हिसाब से भी आप खादों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एवरेज इन खादों को यदि आप प्रयोग करते हैं तो भी आप अच्छे से पौधा बढ़वार लेने वाला है। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली जो खाद आती है 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट और पोटास दोस्तों आपको लेना है 20 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 50 किलोग्राम, गोबर की खाद कम से कम 2 से 3 ट्राली प्रयोग करना है और सरसों की खली, यानी जो सरसों की खली है, इसका इस्तेमाल करने से 1 एकड़ में 5 क्विंटल पर्याप्त है। इन सभी को मिक्स करने से दोस्तों जो फायदा होता है कि पौधा की जो जड़ें हैं, रूट जोन, वो काफ़ी शानदार तरीके से बढ़वार पौधा लेता है। तो इनका आपको इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। प्लांटेशन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, पौधरोपण के ऊपर बात करते हैं, तो अनार का पौध रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन पहले जहां प्लांटेशन करना है वहां पर 2 बाई 2 का गड्ढा खोद लेना है और उसके बाद जो आपको डिस्टेंस रखना है, लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 फीट रखनी चाहिए। यानी सही डिस्टेंस क्या है? पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 फीट आपको रखनी चाहिए। एक एक पौधे की पौधरोपण करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब पौधरोपण आपने किया तो पौधे पर विशेष रूप से इरिगेशन पर ध्यान रखना चाहिए, यानी सिंचाई
विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। प्लांटेशन एंड प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं और प्लस बात करते हैं 1 एकड़ में कितने पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो पौधे खरीदने के लिए ट्रस्टेबल ऑर्गेनिक जो जेन्युइन जो व्यापारी हैं या फिर जो ऑर्गेनिक जेन्युइन नर्सरी है बागवानी, वहाँ से आप पौधे खरीद सकते हैं। बेस्ट वैरायटी खरीदना है। पौधरोपण जब दोस्तों आप कर रहे हो तो सबसे पहले कितनी दूरी पर पौधरोपण करना है। पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 फीट रखनी चाहिए। यह जो डिस्टेंस इस हिसाब से 700-720 पौधे 1 एकड़ में दोस्तों लगने वाले हैं। प्लांटेशन के ऊपर बात करें तो जहां पौधरोपण आपको बेड पर करना है वहां पर 1 बाई 1 का गड्ढा खोद लेना है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करना है और जो खादों के नाम हमने आपको बतलाए हैं उन सभी को मिक्स करके पौधरोपण करते समय प्रयोग करना है 1 एकड़ में। पौधरोपण करने के बाद दोस्तों समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसलिए सिंचाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। पौधा एकदम सीधा होना चाहिए और पौधरोपण आपको शाम टाइम करनी चाहिए। यह डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। अब एक और जो समस्या क्रिएट होती है यानी पौधरोपण करने के बाद कि पौधे सूखने लगते हैं, तो इसके लिए विल्ट की समस्या आ जाती है। पौधा ठीक तरीके से जड़ मिट्टी को नहीं पकड़ पाती। इसके लिए 2 ड्रिंचिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट ड्रिंचिंग लगभग 10 से 20 दिन के आसपास की फसल होती है पौधरोपण से, तो 200 लीटर पानी लेना है और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में जितने पौधे लगाए हैं प्रति पौधा यह घोल 200 लीटर आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना चाहिए। सेकंड ड्रिंचिंग लगभग दोस्तों 50 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है, तो सेकंड ड्रिंचिंग में आपको एक काम करना है कि 200 लीटर पानी लेना है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम लेना है और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 1 किलोग्राम लेना है। 200 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए। यह 2 ड्रिंचिंग करने से काफ़ी शानदार तरीके से फसल बढ़वार लेती है। प्लांट्स रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो हमने वैरायटी के नाम बतलाए हैं 50 रुपये से 60 रुपये प्रति पौधा की आपको जो रेट है, जो कीमत है वो देखने के लिए मिल सकती है। 50 से 60 रुपये जो बेस्ट वैरायटी के नाम हमने आपको बतलाए हैं। तो इसके अलावा बात करें सिंचाई यानी इरिगेशन, तो इसमें मध्यम सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आप ड्रिप लगाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से फसल बढ़वार लेने वाली है। 20 mm बटन वाली ड्रिपर वाली जो बटन वाली ड्रिप होती है इनको इंस्टॉल आप करा सकते हैं। सिंगल लाइन 1 बेड पर सिंगल लाइन दोस्तों आप ड्रिप को बिछवा सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि फसल पर खरपतवार ही ना उगे, तो इसके लिए इंटरक्रॉपिंग में आप अलग अलग सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग सब्जियों को उगा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप खासकर प्याज को लगा सकते हैं, लहसुन को, बीन्स को लगा सकते हैं, बरबट्टी को लगा सकते हैं, मिर्च को लगा सकते हैं। इसके अलावा धनिया, मेथी, पालक, लाल साग, चौलाई को लगा सकते हैं और जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उनको भी दोस्तों आप ग्रो कर सकते हैं। हल्दी को लगा सकते हैं, आलू को लगा सकते हैं और जो कंद वर्गीय जो फसलें होती हैं उनको भी आप इंटरक्रॉपिंग में यदि लगाएंगे तो बेहतरीन लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि खेत जब तक खाली रहेगा, जब तक हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी, तब तक आप अलग अलग सब्जियों को उगाकर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बाकी निराई गुड़ाई प्रॉपर आपको कराते रहना चाहिए, आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो लगभग 2-2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और यदि दोस्तों आप फ्लैट एरीगेशन से सिंचाई कर रहे हैं तो लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई यदि आप करते हैं तो बेहतरीन आपको जो वाटर मैनेजमेंट है उसको सुधार के रख पाएंगे। शानदार तरीके से फसल बढ़वा लेगी। यदि आप ज़्यादा भी सिंचाई करते हैं तो पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलेगी, फसल उतनी अच्छी बढ़वार नहीं ले पाएगी। तो यदि भूमि थोड़ा सा हल्की है तो थोड़ा जल्दी सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन भारी भूमि पर आवश्यकता अनुसार थोड़ा अंतर बढ़ाकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ मिलता है। अनार की फसल पर दोस्तों बात करते हैं। स्प्रे शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अनिवार्य टॉपिक है। स्प्रे शेड्यूल क्यों जरूरी है? क्योंकि कुछ रोग और बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो रोग और बीमारी का प्रकोप कौन से कीट आ सकते हैं? प्रमुख रूप से एफिड जैसे सफेद मक्खी, फल मक्खी, इसके अलावा फली छेदक इल्ली जो कि फ्रूट बोरर के नाम से जानी जाती है, कैटरपिलर, हरी इल्ली, बैक्टीरिया विल्ट, लीफ स्पॉट, विलाइट, स्कैब, एंथ्रेक्नोज, पाउडर मिल्ड्यू और फ्रूट क्रैकिंग की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। तो इन सभी बीमारियों का जो इलाज है, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है
कि इन कीटों में कम से कम स्प्रे करना पड़े तो इसके लिए ट्रैप लगाइए, पीला और नीला ट्रैप लगाइए, फल मक्खी का ट्रैप लगाइए, जो लाइट वाला ट्रैप होता है उसको भी आप लगा दीजिए, इससे कम स्प्रे करनी पड़ेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, बीच बीच में गेंदे को लगा दीजिए, गेंदे की लाइन लगा दीजिए, इससे बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और बीच बीच में नीम ऑयल स्प्रे करने से भी बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। तो यह जो बीमारी आती है, बीमारी के हिसाब से जो इलाज है, जो उपचार है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यूड के लिए। पाउडरी मिल्ड्यूड के लिए बायर की फोलिकोर 20 ml 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, और जो डोज बतला रहे 15 लीटर की दर से ही आपको बतला रहे हैं। फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक है को आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। इसके अलावा रस चूसा का कीट जैसे एफिड जैसे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है तो इन तीनों कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। फल को खाने वाली इल्ली का प्रकोप है तो इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करके बेहतरीन आप लाभ निकाल सकते हैं। तो यह था दोस्तों स्प्रे शेड्यूल। अब बात करते हैं फर्टिगेशन शेड्यूल कि कौन सा आपको न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करने से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रति पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फल देखने के लिए मिलें। तो आइए बात करते हैं। प्रथम साल इन खादों को आप प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा सनबर्निंग की समस्या दोस्तों आती है तो अनार की फसल पर सनबर्निंग की जो समस्या है, हाई टेम्परेचर की दशा पर कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। फलों की क्वालिटी प्रभावित होने से बाजार भाव कम मिलते हैं, कम आमदनी हो पाती है। तो इसके लिए क्रॉप कवर दोस्तों आप लगा सकते हैं। क्रॉप कवर लगाने से हरा मच्छर पर, सफ़ेद मक्खी पर, रस चूसक कीटों पर प्रोटेक्शन मिलता है, और कम स्प्रे पर भी जो अनार है, जो फल है, उसकी क्वालिटी प्रभावित नहीं होती है, बाजार भाव अच्छे मिलते हैं। तो क्रॉप कवर आप लगा सकते हैं, बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। जब लगभग टेनिस बॉल के आकार में फल का जो साइज है वो हो जाए तब आपको दोस्तों क्रॉप कवर लगा देना चाहिए। दूसरे साल से लेकर 4 साल तक, यानी दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल इन खादों को प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करने से बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा 6वें साल इन खादों का प्रयोग करें, और अनार जब फूल की अवस्था पर हो तो इन खादों में से कोई एक खाद को 30 दिन में 6 बार इस्तेमाल करना है, यानी फ्रूटिंग स्टेज पर 1 महीने में 6 बार इस्तेमाल करने से इन दोनों में से कोई एक खाद प्रति एकड़ की दर से ड्रिप में भी छोड़ सकते हैं। साधारण तरीके से जड़ों से 5 से 6 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा फल फूल की अवस्था पर कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो और बोरॉन 500 ग्राम फ्रूटिंग अवस्था में 30 दिन में 2 बार प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो अनार की जो क्रॉप्स है, इस पर जो हार्वेस्टिंग है, 4-5 साल का जो पौधा होता है फल देना शुरू कर देता है। 4 साल का पौधा जो वैरायटी है लगभग फल देना शुरू कर देता है, और काफ़ी लंबे समय तक यह एक बहुवार्षिक फसल है जो कि बहुत लंबी चलती है, यानी एक बार लगाने के बाद 30-40 साल तक आप हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं यदि आप प्रॉपर कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। अब जब फल दोस्तों लगभग रेड डार्क हो जाएं तब आपको हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। बेस्ट साइज आए तो इसके लिए बोरॉन का बीच बीच में स्प्रे करने से बेहतरीन लाभ मिलता है। तो आपको हार्वेस्टिंग करके पैकेजिंग करके मार्केट में सेल आउट बिक्री कर देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते प्रूनिंग, कटिंग, तो इससे फ़ायदा क्या है। जब पौधा लगभग 16 से 18 महीने के आसपास का हो जाए तो पौधा लंबाई में बढ़ने के बजाय फैलाव में बढ़े, तो इसके लिए पौधा हमको तैयार करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है। तो इसके लिए कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटिंग आप कब करें, जब हार्वेस्टिंग हो जाए, यानी जितनी भी आपने तोड़ाई लेनी हार्वेस्टिंग हो जाए, उसके बाद प्रूनिंग कटिंग कर दीजिए। प्रूनिंग कटिंग कैसे करें, तो पौधा जब 16 से 18 महीने के आसपास का हो जाए तो ऊपर की जो शाखाएं होती हैं, टहनियाँ होती हैं, डालियाँ होती हैं, उनकी कटिंग कर दीजिए। इससे कटिंग करने में होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधा ब्रांचेस लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव में बढ़ेगा, इससे ज़्यादा पैदावार मिलने वाली है। एक पौधे पर 3 से 4 टहनियाँ, 3 से 4 डालियाँ दोस्तों आपको रखनी चाहिए, अधिकतम 5 रख सकते हैं। इस हिसाब से कटिंग करने पर बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है। कटिंग करी फिर सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। बात कर लेते हैं उत्पादन के ऊपर, तो अनार का जो प्लांट्स है, अनार की जो बागवानी है, यह एक हॉर्टिकल्चर है और काफ़ी प्रॉफिट देने वाली बागवानी में से एक है। तो उचित जलवायु, उचित टेम्परेचर और
उचित किस्मों का यदि आप चुनाव करते हैं तो यकीनन आप भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, उत्पादन निकाल सकते हैं। 3-4 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है, लेकिन पौधा जैसे जैसे विकास करेगा, जैसे जैसे बढ़वार लेगा, एक विकसित पौधे से आप 25 से 30 किलोग्राम और अधिकतम 35 किलोग्राम फल आप एक पौधे से निकाल सकते हैं। यदि आपने 600 पौधे लगाए हैं तो 18,000 केजी यानी 180 क्विंटल एक एकड़ से पैदावार हुई। और हमारे किसानों को कम से कम 30 रुपये से लेकर 60 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो मुनाफा है, यदि हम 30 रुपये केजी का ही रेट मान लेते हैं, 3,000 रुपये क्विंटल, 180 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं, तो 3,000 में 180 का इंटू कर देंगे तो 5,40,000 हमारा मुनाफा आ गया। लागत के ऊपर अगर बात करें दोस्तों तो कम से कम जो अनार की फसल पर लागत लगने वाली कम से कम 60,000 रुपये कम से कम लागत लगने वाली है और अधिकतम 1 लाख दोस्तों आप मान लीजिए। मुनाफा के ऊपर बात कर रहे थे तो लागत को काटकर ये मान लीजिए 4,80,000 5 लाख रुपए तक आप एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब जो लागत है हर साल नहीं लगेगी, 3 सालों तक 1 लाख 1.5 लाख रुपए आपकी लागत जाने वाली है और अधिकतम 2 लाख आप एक एकड़ से मान लीजिए। लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो हर साल लागत काटकर 5-6 साल की जब क्रॉप होगी तो हर साल 5 से 7 लाख रुपए तक दोस्तों आप एक एकड़ से कमाई कर पाएंगे। तो अनार की एक ऐसी फसल है, एक ऐसी बागवानी है जो कि स्टार्टिंग पर थोड़ा सा पेशेंस मांगती है, थोड़ा सा धैर्य मांगती है। यदि आप प्रॉपर केयर करेंगे, प्रॉपर प्रूनिंग करेंगे, एरीगेशन करेंगे, फर्टिगेशन करेंगे प्रॉपर, यदि आप सावधानी पूर्वक प्लांटेशन करेंगे तो यदि आप जितनी ज़्यादा इस फसल पर केयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पैदावार बढ़ने वाली है। तो अनार की फसल 100 बात की एक बात ये है कि थोड़ा सा केयर ज़्यादा मांगती है। यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं तो यकीनन अनार की फसल भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। और हाँ दोस्तों, यदि मुनाफा जो है, यदि बाजार भाव बढ़ते हैं, उत्पादन बढ़ता है तो आमदनी भी बढ़ने वाली है। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से लेकर कोई मन में सवाल और सुझाव हैं तो अपने सवाल और सुझाव कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। यदि दोस्तों इस प्रकार आप अनार की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आप लाभान्वित हो सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। वीडियो को दोस्तों आपने मन लगाकर पूरा एंड तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।